बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्लिक ब्रेड बनती है, हम जो डेली इवनिंग में शाम को चाय के वक्त बनाते हैं। और ये बेक करने पड़ते हैं या सिंपल से आटा गूना हुआ है गार्लिक ब्रेड का। और आटे का गूनने का जो प्रोसीजर है मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। तो बना रहा था मैं, सोचा आपको भी दिखा दूँ। इसको आटे के इस तरह करके लंबे लंबे आप इस तरह बनाइए। उसके बाद जिस तरह गांठ देते उस तरह इसको दे दिए, गांठ की तरह। आप जिस तरह चाहें इसको कर सकते हैं। तो गांठ की तरह दीजिए, इस तरह गांठ दे दिए। और जनाब ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इसकी गार्लिक की जो है इसको हम बाद में ये रख दिया, ये रख दिया। थोड़ा सा ऑयल लगा देते, इस पर भी ऑयल लगा दिया ताकि तो ये अभी इवनिंग के वक्त जो है, शाम के वक्त जो है वो चाय के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। अब इसको मैं ओवन में डालता हूँ और जब ये बन जाएंगे तो आपको दिखाता हूँ, जब बेक हो जाएंगे। दूसरी तरफ मेरे ये दाल भिगोई है, इसके जब फूट जाएगी तो इसको हम लोग पकाते हैं। इसको हम लोग मोट बोलते हैं, मोट की दाल, यानी फूटने के बाद की दाल। ये 2-4 दिन में फूट जाएगी, इस पर कोपले निकल आएगी। और किसी तरफ मैंने छोले भिगो दिए। छोले तो जिस तरह आप बनाते हैं उसी तरह मैं बॉईल करूँगा। बहरहाल जब मैं इसको बेक कर लूँगा गार्लिक ब्रेड को तो आपको दिखाऊँगा। जनाब ओवन ऑन कर दिया गया और उसमें ये थालियाँ मैंने रख दी हैं, फिर भी आपको दिखाने के लिए ये बना के रख दी। ये तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा लगेगा। दूसरी एक छोटी थाली भी फिर मैं दिखाऊंगा। अब छोटी वाली प्लेट तो हो गई है और बड़ी वाली भी होने में आई। मैं छोटी वाली प्लेट आपके लिए, आपको दिखाने के लिए ये निकाल देता हूँ। और इस पर गार्लिक का या जिंजर का, जो अगर जिंजर बनाएंगे तो जिंजर लगाएंगे और गार्लिक बनाएंगे तो उसका पेस्ट बना के उस पर बटर और जैतून का तेल लगाऊंगा। अभी आपको अब जनाब मेरी बेगम के बनाए हुए आर्ट आपको दिखाऊँ। उसके यहाँ बनाया हुआ ये फूल और ये फूलों का यानी गुलदस्ता। और ये जो है पॉट बनाए हैं उसने, ये किले के बन रहे थे। और ये जो बॉटल है, ये हमारी जब जैतून की बोतल जो इस तरह की खाली हो जाती है तो उसके ऊपर उसने आर्ट बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत। और ये मशरूम हाउस बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बनाए हुए आपको दिखाने के लिए जो बनाए थे उनको प्लेट में शिफ्ट करते हैं। और मैं उसके बाद जनाब आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह बच्चियों की जो चोटी है उस टाइप का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद जनाब मैंने एक गार्लिक को कूट दिया। अब मैं इसको तेल गरम करूँगा, थोड़ा सा जैतून का तेल डालूँगा और ये जैतून का तेल, थोड़ा सा जैतून का तेल डालूँगा और थोड़ा सा बटर डालूँगा। और इसको मैं उसमें फ्राई करके लाऊँगा। लाने के बाद ब्रश से इनके ऊपर लगा देंगे। अगर आपको गार्लिक का टेस्ट चाहिए तो गार्लिक ब्रेड बन जाएगी और जिंजर का चाहिए तो जिंजर भी। अभी आपके सामने बताता हूँ। मैंने एक गार्लिक को कूटने के बाद उसको मैंने घी और बटर और ऑलिव ऑयल में फ्राई किया और उसको में थोड़ा सा नमक डाला। अब इसको जो है पेस्ट को इनके ऊपर लगा देंगे तो ये गार्लिक ब्रेड हो गई जनाब तैयार, ज़बरदस्त किस्म की। और अगर आपको जिंजर ब्रेड बनानी तो जिंजर लगाइए ऊपर से। आप इस पर अगर चाहें तो कुछ और मसाले डालने, तुर्की मसाला वगैरह भी हो सकता है। तो ये हो गई हमारी आज की गार्लिक ब्रेड। फिर मैं बताऊं, ये मेरी बेगम के बनाए हुए फूल है, उसमें से एक फूल ये भी है। इस तरह की बहुत सारे फूल बनाती है। और जनाब ये उसके किले के बनाए हुए जो है मशरूम हाउस है और ये पॉट है वगैरह वगैरह। और बॉटल है जो पीछे उसे बनाई, बड़ी खूबसूरत बनाती है। तो उम्मीद है आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दुआ में याद रखेंगे।
मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।